मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर ध्यान देना भी जरूरी हो चुका है। वहीं नालागढ़ पुलिस द्वारा नालागढ़ क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वालों के 1000 रुपए वसूल कर चालान काटे। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के सबसे ज्यादा चालान हुए, जो कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने इस बात की जानकारी दी और साथ में बीबीएन के क्षेत्र के एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ अब चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं। बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए पुलिस मास्क खुद देकर भी उन्हें कोरोना वायरस से बचने का संकेत दे रही है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन न आने तक सैनिटाइजर और मास्क से ही बचाव रखना होगा और सोशल डिस्टेंस का भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जो मास्क नहीं पहनने वाले हैं उनको हमने काफ़ी समय से व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों ने आग्रह करके देख लिया था और हम अब तक उनसे विनम्रता से निवेदन कर रहे थे मास्क पहनने के प्रति, लेकिन उसके बाद भी ये देखने में आया कि बहुत से लोग अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने एक सख्त रवैया अपनाते हुए ये निश्चय किया है कि हम लोग रोजाना डेली बेसिस पे इस पे चालान करेंगे और साथ ही जो नियमानुसार कार्रवाई है वो अमल में ले जाएगी और बार बार जो रिपीटिव ऑफेंडर है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। क्योंकि अब हम कोरोना से अपनी लड़ाई है, वैक्सीन आने तक हमको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। तो उसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ही हमारा हथियार है, तो उस पर हम किसी प्रकार की कोताही या बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्वावलंबन योजना बारे लोगों को जागरूक करने बारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रकोष्ठ हिमाचल प्रदेश द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार बारे लोगों को जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रकोष्ठ आगामी कार्य करेगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ताकि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। इस अवसर पर सोलन जिला की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। वहीं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रकोष्ठ के प्रदेश के मुख्य सलाहकार भूपराम वर्मा ने बताया कि इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने के बारे चर्चा की गई और आगामी समय में इस अभियान को घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि पात्र लोग इसका लाभ उठा सके। 135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 5.3% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में और हिमाचल प्रदेश में 65 लाख के अगेंस्ट 25% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हिमाचल तीसरे स्थान पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फोकस करने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों को रोजगार दिला सकें। तो इसलिए हमारा ये अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में राज ठाकुर जो हमारे एमएसएमई के अध्यक्ष है और कुलदीप मेहता जी जो हमारे प्रधानमंत्री जल कल्याण के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के जो one of the best chief minister has been declared in a survey conducted recently by the government of India, उनके नेतृत्व में हम इस अभियान को पूरे गांव-गांव में पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून पारित किए गए हैं, ये कानून किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। यह बात मंडी जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाली पार्टियां किसानों की हितैषी नहीं है और टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को इस्तेमाल कर रही है। किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जो कानून पास हुआ वो सभी हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। इसमें जो ये किसान कुछ एक आंदोलन कर रहे हैं, कुछ पार्टियां इनको आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है, मेरा उनसे आग्रह है कि वो किसानों के हितैषी नहीं हैं। वो जो हमारे बड़े बड़े लोग जो किसानों का शोषण करते हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी किसान के साथ है, आने वाले समय भी किसानों के साथ। जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है लोकसभा में उसमें हमारे किसानों को आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। जो
बड़े बड़े बिचौलिए हैं उनको इस बात का दुख है, उनका जो धंधा है वो बंद हो गया। इसके लिए वो सभी अपने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ मिलकर जो हमारे गरीब किसान हैं उनका वो मिसयूज कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में काफी समय से बंद पड़े आंखों के ऑपरेशन थिएटर का अब एक बार फिर से इस्तेमाल हो सकेगा। 3 साल पहले निर्माण के तुरंत बाद ही इसे कुछ खामियों के चलते होने वाली सर्जरी को बंद करना पड़ा था। डॉक्टरों ने गर्मियों के दिनों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ऑपरेशन थिएटर को अनफिट घोषित कर दिया था, जिसके चलते वहां पर ऑपरेशन नहीं किए जाते थे। लेकिन अब इन खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही यहां पर एक बार फिर से आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे। अस्पताल के एमएस डॉक्टर एन.के. भारद्वाज ने कहा कि 2-3 साल पहले इस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किए जाते थे और इसमें खामियां होने के कारण ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब वह इसे दोबारा शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी पूरी जानकारी सौंप दी है और इसमें जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए कहा है, ताकि एक बार फिर से ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया जा सके, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। चलता था पहले, कुछ 2-3 साल पहले ओटी चलता था, लेकिन कुछ जो हमारे जो कंट्रोल नाइट कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है उसके अंडर जो है थोड़ी प्रॉब्लम उसमें दिखाई गई थी। तो आजकल मैंने क्या कि पीडब्ल्यू वालों को थोड़ा जो जे साहब से भी बात की, उनको इंस्पेक्शन कराया, उन्होंने उसको कुछ मैंने उनको बताया हुआ कि इसकी जो चीज़ें हैं वो रिपेयर करने को है। तो उन्होंने बोला कि हम इसको जल्दी से रिपेयर करेंगे, जैसे ही इसकी रिपेयरमेंट हो जाएगी, पूरी खामियाँ थी उसमें थोड़ी सी, तो अब उसको खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे खामियाँ दूर हो जाएगी हम इसको ओटी को जो है ना आई ओटी परमानेंट वहीं शिफ्ट कर देंगे, ताकि उसके पास हमारे पास स्पेस काफ़ी है और आई ओटी का भी वार्ड भी वहीं पर, मतलब आई ओटी का सारा सिस्टम सेटअप अलग सिस्टम तैयार कर दिया जाएगा उसे। राष्ट्रीय महाविद्यालय ज्वालाजी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा ऑनलाइन मास्क लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लिंग संवेदीकरण इकाई समन्वयक प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्यों में मास्क लगाकर कोरोना वायरस से अपना और दूसरों का बचाव करना और साथ ही समाज में लिंग भेद को कम करना, समानता का संदेश देकर जागरूकता फैलाना रहा। मास्क लेखन प्रतियोगिता में छात्रा कशिश ने पहला स्थान हासिल किया। गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा एक मास्क राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, और दूसरा बच्चों की रचनात्मकता को बाहर लाना, और तीसरा उस रचनात्मकता के माध्यम से एक जेंडर इक्वालिटी का मैसेज देना, जो कि समाज के लिए अति आवश्यक है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।